Welcome back to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is me Monali Krishna Guha with you. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं so I would request you to please like, comment, share and subscribe our channel. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ के जो चीफ्स हैं उनके एक कॉन्क्लेव से रिलेटेड जो कि इंडिया में कंडक्ट किया गया है दिल्ली में, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे यहाँ पर. सो दिस इज़ द टॉपिक हियर. इंडिया होस्ट UNTCC's चीफ्स कॉन्क्लेव 2025. आगे बढ़ते हैं यहाँ से. यहाँ पर अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिकली इस इवेंट में हुआ क्या है और उसके भी पहले ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स स्पेसिफिकली यूपीएससी में किस तरह से सब्जेक्ट्स में रिलेवेंस रखता है. सो यहाँ पर फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है इससे जो रिलेट करता है विच इज़ जीएस पेपर 2. माइक्रो टॉपिक इज़ इंडियाज़ रोल इन द यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड पीस कीपिंग. जीएस पेपर 3 की अगर हम बात करें सो इट इज़ मेजरली रिलेवेंट विद द डिफेंस डिप्लोमेसी एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन. एंड अगर हम बात करें एसेज की या फिर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स की सो इट इज़ रेलेवेंट विद द वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल साउथ एंड मल्टीलेटरलिज्म. यहाँ का ये जो ओवरऑल कॉन्क्लेव हुआ है उसमें मेजर हाइलाइट्स कौन कौन से थे. सबसे पहला तो था इंडिया की लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में हुआ है सो इट हैज़ बीन अ प्लेटफॉर्म हियर विद अस जहाँ पर हम अपनी लीडरशिप को शो कर सकते हैं वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को शो करने के लिए हमारे क्या कुछ प्लान्स हैं, अब तक क्या क्या कुछ हुआ है, कौन कौन से यहाँ पर चैलेंजेस आते रहे हैं पीस कीपिंग में, अभी भी क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह से और बेहतर कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सकता है. इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है. अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी यूज़ पर फोकस किया गया है. इंडिया ने स्पेसिफिकली अपने इंडिजिनाइजेशन पे फोकस किया है. हमने यहाँ पर डिफेंस एक्सपो में अपने यहाँ की इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कुछ भी न्यू डेवलपमेंट है उनको यहाँ पर शोकेस किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस इंक्लूसिव अप्रोच की यहाँ पर बात की गई है कि जितनी भी आपकी ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पर सभी का से रहे, सभी को वहाँ पर अपनी बातें रखने का मौका मिले. आगे बढ़ते हैं यहाँ से, खबर को एक बार डिटेल में देखते हैं क्या हुआ है. सो दिस इज़ UNTCC यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़, उनका कॉन्क्लेव हुआ है. यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं टोटल 32 कंट्रीज़ के आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास मिलिट्री लीडर्स आए हुए थे और 14 से 16 अक्टूबर के बीच में दिल्ली में ये जो न्यू दिल्ली में प्रॉपर कॉन्क्लेव को कंडक्ट किया गया था. आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ये यूएन पीस कीपिंग होता क्या है और इसमें किया क्या जाता है. सो यूएन पीस कीपिंग इज़ व्हाट द यूएन सेंड्स पीपल लाइक सोल्जर्स और हेल्पर्स और मे बी द एक्सपर्ट्स टू फाइट जोन्स, यानी कि जहाँ पर भी अशांति है, जहाँ पर भी थोड़ा सा भी अनरेस्ट है, जहाँ पर लोगों की सुरक्षा को खतरा है या सिस्टम्स को खतरा है, ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर एक आउटर इंटरफेरेंस की ज़रूरत है इन अ पॉजिटिव वे, वहाँ पर क्या होता है यूएन अपने लोगों को भेजते हैं. एंड क्यों भेजते हैं? ताकि वहाँ पर जो शांति है उसको बरकरार रखा जा सके, वहाँ के लोगों की सुरक्षा की जा सके एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उस कंट्री को हेल्प किया जा सके ताकि वहाँ पर लोगों का जीवन सुरक्षित हो पाए. सो ये एक बेसिक एम्बिशन यहाँ पर होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम शॉर्ट में बात करें तो यूएस पीस कीपिंग इज़ द यूएन हेल्पिंग मेक वॉर जोन्स सेफ एंड पीसफुल. ज़रूरी नहीं है कि हर बार वहाँ पर वॉर्स ही हों, है ना, ये आपको ध्यान रखना है. एनी सिचुएशन जहाँ पर कंट्रीज़ में हम ये देखते हैं कि कुछ अनरेस्ट क्रिएट हुआ है, वहाँ पर एक्सटर्नल कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंटरफेरेंस की ज़रूरत है. सो वहाँ पर क्या होता है यूएन पीस कीपिंग अपना स्टैंड लेते हैं. नाउ इंडिया होस्ट UNTCC चीफ्स कॉन्क्लेव में अगर हम आगे देखें सो बेसिकली इसका जो फोकस था वो क्या रहा है, कोऑपरेशन पर. मल्टीपल कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि और चूँकि यहाँ पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने की बात की जा रही है तो जितना बेहतर कोऑपरेशन होगा उतना बेहतर हमको परिणाम देखने के लिए नज़र आते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर भरपूर किया जाए, बहुत अच्छे वे में किया जाए तो हमको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं. इंक्लूसिविटी यानी कि हम मिलकर अच्छे से साथ में काम करें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका प्रॉपर वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टीम वर्क, साथ में संगठन में शक्ति है कहा जाता है हमेशा. सो ये जो टीम वर्क है इस पर वहाँ पर प्रॉपरली अच्छे से फोकस किया गया ताकि पीस कीपिंग जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ये जो भी मिशंस वहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं उसमें हमको प्रॉपर अच्छे से सक्सेस मिल पाए. नाउ इंडिया ने क्या क्या यहाँ पर शोकेस किया. सो बेसिकली एक हमारी बहुत बेहतरीन लीडरशिप एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा कमिटमेंट ग्लोबल पीस को बरकरार रखने में. आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब हम बात करेंगे कि जो कॉन्क्लेव था उसमें बेसिकली क्या हुआ है, क्या कुछ इसकी फैक्चुअल डिटेल्स हैं. तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंडियन आर्मी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था. अक्टूबर 14 to 16 ये कंडक्ट किया गया था न्यू दिल्ली में और इसमें 32 कंट्रीज़ के जो मिलिट्री लीडर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है. कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, अल्जीरिया, फ्रांस, ब्राज़ील, नेपाल, वियतनाम एट्सेट्रा.
नाउ ये इसका जो बेसिक पर्पस था वो क्या था, हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि अगर किसी भी तरह के इवेंट में अगर हमने कोई सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है और उससे हमको बेहतरीन परिणाम मिले हैं, जिसको और अगर आगे भी इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो फिर उस बेस्ट प्रैक्टिस को, उस बेहतरीन तरकीब को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो दीज आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनको यहाँ पर शेयर किया गया ताकि अदर कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो फिर उन तरकीबों को और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके ताकि हमको बेहतर परिणाम मिल पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कुछ भी चैलेंजेस हमें अब तक देखने के लिए मिले हैं और अभी भी जो रेसिडुअल चैलेंजेस हैं उन पर डिस्कशन किया गया कि समस्याएं कैसी आती हैं जब प्रॉपरली जो भी मिशंस होते हैं उनमें जब पीस कीपिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, किस किस तरह के चैलेंजेस अब तक आए हैं और आगे भी अभी भी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास किस किस तरह के चैलेंजेस बने हुए हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर प्लान शो किया गया कि आगे आने वाले समय में हम जो यूएन पीस कीपिंग है वो कैसे अपना और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर डिस्कशन किया गया जितने भी चीफ्स थे आर्मीज़ के उनके बीच में कि वो अपने जो कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करें एंड मिशन रेडीनेस के लिए अपना 100% दें। जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो एक प्रॉपर एक्शन प्लान सबके पास तैयार हो और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, बेहतर कोऑपरेशन के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि हमारा जो हायर गोल है पीस कीपिंग का वो अच्छे से हम अचीव कर पाएँ। अब एम और फोकस की अगर बात करें तो पहला तो यही है, स्ट्रेंथन पीस एंड सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड। केवल किसी एक जगह पर शांति को शांति नहीं कह सकते हम, इट शुड बी यूनिवर्सल, इट शुड बी एट ग्लोबल लेवल। सो यहाँ पर इस बात पर फोकस किया गया कि शांति हर जगह पर हो और सभी को सुरक्षा प्रॉपरली अच्छे से महसूस हो, उसके लिए एफर्ट्स लिए जाएं। अब जो इसके लिए जो की फोकस एरियाज़ थे वो कौन कौन से थे कि जो ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं, जो अपने सैनिक भेजते हैं या अपने एक्सपर्ट्स या अपने हेल्पर्स भेजते हैं, उनके बीच में प्रॉपर डायलॉग हो, बातचीत हो, कम्युनिकेशन क्लियर हो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो साथ में मिलकर काम करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया ने फोकस किया कि हम अपने होम ग्रोन जो इनोवेशंस हैं, हमारी जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, उनका हम इस्तेमाल करें, उनको हमने शोकेस किया ताकि हम एक बेहतर परिणाम सामने कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो हमको वो बेहतर परिणाम मिल पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये भी इंश्योर किया गया कि जितने भी यहाँ पर ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं सभी वहाँ पर अपनी बातचीत सामने रख पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने खुद को एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर के तौर पर रिप्रेजेंट किया कि विश्व हम पे इस पर्टिकुलर डोमेन में निश्चित तौर पर विश्वास, पूरा विश्वास कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री लीडर्स ने भी ज्वाइन किया ताकि हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं उसको भी सामने इंक्लूड कर पाएँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, एक बेहतर परिणाम आपको सामने देखने के लिए मिल जाते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के हाइलाइट्स को अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर कुछ प्लेनरी सेशंस हुए थे। प्लेनरी सेशंस क्या होते हैं कि जो कुछ भी डिस्कशंस हैं या जो भी डेलिब्रेशंस हैं वो सभी के सामने एक साथ किए जाते हैं, सारी पार्टीज़ वहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। So discussed and shared with all the participants on operational challenges in the modern conflicts। अभी के समय पे आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अशांति हमको किसी न किसी रूप में देखने के लिए मिल ही जा रही है। कहीं पर वॉर कंटिन्यू हो रहे हैं, कहीं पर अनरेस्ट है, कहीं पर किसी तरह के अटैक्स होते रहते हैं। ऐसे समय में क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं उन पर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक्नोलॉजी का डेमोस्ट्रेशन, कई अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाया गया है। हमारी जो इंडियन मिलिट्री के जो न्यू इक्विपमेंट्स हैं, जो इनोवेशंस हैं, इनको हमने डेमोस्ट्रेट किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिफेंस एग्जीबिशन भी यहाँ पर रखा गया था ताकि यहाँ पर अपने टूल्स और कैपेसिटी, हमारी जो भी यहाँ की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम यहाँ पर शोकेस कर सकें। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, बायलैटरल मीटिंग्स और अपार्ट फ्रॉम दिस कल्चरल एक्सचेंज को भी यहाँ पर प्रमोट किया गया ताकि एक बेहतर कोऑपरेशन हमको नज़र आए। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्पाउसेस इंटरेक्शन प्रोग्राम भी यहाँ पर अरेंज किए गए थे। जो भी पीस कीपर्स रहे हैं उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूसिव फील हो और वो भी अपना एक प्रॉपर मॉरल सपोर्ट दे पाएँ, एक इंक्लूसिविटी फील हो, एक बेहतर एंगेजमेंट फील हो, इसके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो डिफेंस एक्सपो था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 41 एग्जीबिटर्स ने अपने 9 ऑपरेशनल एरियाज़ के डिफरेंट अपने यहाँ पर एग्जीबिशंस को प्रेजेंट किया। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर एक जो फॉर्मूला है वो अपनाने की बातचीत की गई है, दैट इज़ 4C फॉर्मूला। ये 4C फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखेंगे आप। कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कंसल्टेशन यानी कि सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो बातचीत खुली रखी जाए, बेहतर क्लैरिटी के साथ की जाए। कोऑपरेशन यानी एक दूसरे का सहयोग किया जाए।
कोऑर्डिनेशन यानी कि सिंक्रोनाइजेशन हो, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हो प्रॉपरली अच्छे से चैनल्ड हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि सक्षम बनाने पर कार्य किया जाए, देखा जाए कि कहाँ पर किन चीज़ों की कमी है एंड प्रॉपरली अच्छे से स्ट्रेंथन किया जाए, बेहतर स्किल किया जाए, स्किल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर जो भी हमारे अगले इसमें फ्रेमवर्क पे भी बातचीत की गई है कि कैसे हम फ्यूचर रेडी पीस कीपिंग मिशंस को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर ट्रेनिंग भी कंडक्ट की गई फ्रॉम ओवर 90 कंट्रीज़। जो भी यहाँ के पीस कीपर्स हैं उनके लिए यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग भी कंडक्ट की गई। अपार्ट फ्रॉम दिस ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, एंश्योर्स मैंडेट्स मैच अवेलेबल रिसोर्सेज। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस और जो टास्क होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैंडेट्स कहते हैं। यानी कि जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं पीस कीपर्स को, या जो एक्सपर्ट्स होते हैं या जो हेल्पर्स होते हैं जो किसी भी तरह के फाइट जोन में जाते हैं, उनको वहाँ पर एक्चुअली जाके क्या करना है उसके लिए उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज मैंडेट्स। सो यहाँ पर क्या किया गया कि इंश्योर्स मैंडेट्स मैच अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि हाइपोथेटिकली कुछ भी ना हो, एक अवेलेबल प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ में प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में काम हो, इस पर यहाँ पर जोर दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, हर एक कंट्री को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। सो दिस इज़ व्हाट द 4C फॉर्मूला, इस पर फोकस करने की बात कही गई ताकि हर एक कंट्री अपना एक पक्ष वहाँ पर रख पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंडेट बेस्ड काम पर फोकस किया गया एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मिलजुल कर काम करने पर यहाँ पर फोकस किया गया ताकि आगे चल के जिस भी तरह के ऑपरेशंस लगे यहाँ पर पीस कीपिंग के लिए वो एक बेहतर इफेक्टिव रिजल्ट हमको दे पाएँ। नाउ एड्रेसेस बाय द लीडर्स, कौन कौन यहाँ पर हमको लीडर्स हमारी ओर से नज़र आए। सो सबसे पहले तो रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने जितने भी हमारे पीस कीपर्स हैं उनकी सराहना की। अपार्ट फ्रॉम दिस इस बात पर फोकस किया कि हम सभी देश आपस में कोऑपरेशन को फॉलो करें एंड टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज़ कर पाएँ एंड सेफ्टी पर भी हम फोकस करें। वहाँ के लोगों की भी, हमारे जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस में जो भी ट्रूप्स जा रहे हैं या जो हेल्पर्स या एक्सपर्ट्स जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर बातचीत की गई। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने भी यहाँ पर यूएन का जो स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म की जो ज़रूरत है उस पर जोर दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक एंड रिफ्लेक्टिव वर्ल्ड को लेकर अपनी बातें रखी। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम पर अपना विशेष जोर दिया, जिसका मतलब क्या होता है बेसिकली द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे राइटिंग में इस तरह के टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत शुरू से ही विश्व बंधुत्व की भावना को पे कहीं ना कहीं अपना जोर देता आया है। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर भी हमने अपने इस जो पर्टिकुलर मोटो है उसको भी सामने रिप्रेजेंट किया कि द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। सो जैसे एक परिवार मिलजुल कर रहता है वैसे ही पूरे वर्ल्ड को भी हम एक परिवार की तरह देखें और सभी के बीच में शांति हो, सुरक्षा हो और एक तरह का एक हैप्पी एनवायरनमेंट हो। सो ये यहाँ पर कुछ मेजर पॉइंटर्स थे। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर जो यूएन पीस कीपर्स हैं और इंडियन पर्सनल्स हैं उनको सम्मानित किया गया एंड दोज हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स इन द सर्विस ऑफ द ग्लोबल पीस। तो जिन लोगों ने भी अपने प्राणों को यहाँ पर न्यौछावर किया था एंड अदर ऑफिशियल्स को उनको यहाँ पर क्या किया गया, सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से की पॉइंट्स देख लेते हैं अब इफेक्टिव पीस कीपिंग के कौन कौन से होते हैं। यानी कि अगर एक बेहतरीन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए तो उसके लिए की एसेंशियल्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला तो यही है भाई कि प्रॉपर कंसल्टेशन किया जाए मैंडेट्स का, यानी कि हमारा गोल्स क्या है, एक्शन प्लान क्या है, हमको क्या अचीव करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ प्रॉपरली अच्छे से स्ट्रैटेजी वाइज प्रॉपरली क्लियर वे में कम्युनिकेट हो। ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग एंड होस्ट कंट्री शुड बी कंसल्टेड ऑन दी मैंडेट्स, यानी कि जो अपनी ट्रूप्स को भेज रहे हैं प्लस जो होस्ट कंट्री है जहाँ पर इनकी ज़रूरत है या जहाँ पर भी किसी भी तरह की फाइट लाइक सिचुएशन है उनमें प्रॉपर अच्छे से कंसल्टेशन हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, डायलॉग्स बेटर हो। रिसोर्सेज मस्ट मैच दी मिशन गोल्स, किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, ना तो नंबर ऑफ़ ऑफिशियल्स के फॉर्म पर, ना ही किसी तरह के सिक्योरिटी आप कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स के नाम पर या फिर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के नाम पर, जहाँ फंडिंग्स के नाम पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंडेट शुड बी क्लियर एंड रियलिस्टिक, एकदम मतलब हाइपोथेटिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्लियर। अगर आपको अपने गोल पता होते हैं तो आप बेटर उस डायरेक्शन में डिसीजन ले पाते हैं, एक्शन ले पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस
होस्ट नेशंस आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविलियन प्रोटेक्शन। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई कि हर नेशन के अपने अलग नियम कानून होते हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, उनके अपने वहाँ की जो सेनाएं होती हैं, सो अपने रूल्स एंड अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो बेहतर वे में गवर्न कर पाते हैं। सो दिस इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर होस्ट नेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी जो होती है वो काफ़ी बेटर वे में आपके जो पीस कीपर्स होती हैं उनकी मदद कर पाती है। तो इस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तकनीकी रूप से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हो, ताकि आपको किसी भी तरह का डिले ना देखना पड़े, या आपके पास हर एक प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वाइज कोई ना कोई सॉल्यूशन अवेलेबल हो। अपार्ट फ्रॉम दिस मिस इन्फॉर्मेशन से फाइट करना प्लस साइबर थ्रेट से फाइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के समय में आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बहुत जल्दी क्विकली गलत खबरें, अफवाहें फैल जाती हैं। ऐसे समय में पब्लिक में कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, या किसी तरह का पैनिक अगर क्रिएट हो जाता है तो सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। ऐसे समय में इस चीज़ को भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, गलत खबरें, अफवाहें ना फैलें। प्लस साइबर थ्रेट जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाकर सिस्टम्स पे अटैक किया जाता है। वल्नरेबल सिचुएशंस में किसी भी तरह के अगर कोई हैकर्स हैं या जो नेगेटिव ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के सिचुएशंस का फ़ायदा अपने बेनिफिट्स के लिए उठाते हैं। कई बार ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हो सकते हैं, कई बार इंडिविजुअल मोटिव से ये मोटिवेटेड हो सकते हैं, बट ऐसी सिचुएशंस में भी इनको कर्ब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस एंश्योर सेफ्टी ऑफ पीस कीपर्स एंड जस्टिस फॉर द अटैक। यदि किसी भी तरह से नेगेटिव एलिमेंट्स के द्वारा अगर पब्लिक पर किसी तरह का अटैक किया गया है, या गवर्नमेंट्स पर अटैक किया गया है, या सेनाओं पर अटैक किया गया है, तो उनको प्रॉपर जस्टिस मिले। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे ज़रूरी ये भी है कि जो पीस कीपर्स हम भेज रहे हैं, जो ऑफिशियल्स, जो पर्सनल्स हम भेज रहे हैं, उनकी भी जान को प्रॉपर सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। दे शुड नॉट बी एट द रिस्क। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अभी के जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं पीस कीपिंग में। सो सबसे पहला क्या है, अभी के समय का कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या इंक्लूड करता है। आपके नॉन स्टेट ग्रुप्स हैं, जो रेबल ग्रुप्स हैं, वो इसमें आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टेररिज्म है, साइबर थ्रेट्स हैं, जनरली जिनके बीच में युद्ध चल रहा होता है, जिन देशों के बीच में, उनके अलावा भी ये जो ऊपर टर्म्स लिखी गई हैं, दे आर एक्चुअली द एलिमेंट्स जो और ज़्यादा समस्या को बढ़ा देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपके यहाँ पर एक और जो चैलेंज है वो क्या है, पीस कीपर्स मस्ट प्रोटेक्ट सिविलियंस, रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस एंड ऑपरेट इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। पहली हमारी जो जिम्मेदारी है, एक्चुअली कोई भी अगर पीस कीपर जा रहा है तो क्यों जाता है, किसी भी वे में जाए, वो कोई एक्सपर्ट हो या कोई डिफेंस पर्सनल हो या नॉर्मली कोई हेल्पर्स हो, कोई भी हो, उनका उद्देश्य क्या होता है कि वो वहाँ जाकर लोगों की सुरक्षा कर पाएँ। तो ये प्राइमरी मोटिव होता है, इसको ध्यान रखना होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो किसी भी तरह के क्राइसिस में रिस्पॉन्ड कर पाएँ, यानी कि क्विकली एक्ट करें अगर किसी तरह की इमरजेंसी होती है। लाइक सपोज अगर हो सकता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर ही आ गया हो या किसी तरह का हमला हो जाए, ऐसे समय में ऐसे पर्सनल्स के पास क्विक डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज़ होनी चाहिए, प्लस उनके पास वैसे रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो जो एक्शन लेना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली अच्छे से विद ऑथोरिटी ले पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑपरेट इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। ऑब्वियसली हम ऐसी जगहों पर उनको भेजते हैं जहाँ पर ऑलरेडी अशांति है। सो ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी वो प्रॉपरली अपने अच्छे से डिसीजंस ले पाएँ और प्रॉपरली अच्छे से खुद को और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएँ वहाँ पर विद कैपेबिलिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये क्या है, आपके मॉडर्न चैलेंजेस हैं। इसी में कुछ और भी हैं। यहाँ पर ज़रूरतें क्या है कि हम ट्रेनिंग अच्छे से दें पर्सनल्स को, वो चाहे कोई एक्सपर्ट्स हों, हेल्पर्स हों, ट्रूप्स हों, सैनिक हो, कोई भी हो, उनको प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम जितनी बेहतर इन ट्रूप्स को ट्रेनिंग देंगे उतना इफेक्टिव हमको रिजल्ट सामने देखने के लिए मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोटेक्टिव गियर्स पे ध्यान दिया जाए। जो भी लोग वहाँ पर जाते हैं किसी को बचाने के लिए, वो खुद खतरे में ना पड़ें, बल्कि एक सिपाही के तौर पर तो डेफिनेटली वो वहाँ जाते हैं, वो लोगों को बचाते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको सर्व करते हैं। बट एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि जो वहाँ पर बचाने के लिए जा रहा है वो खुद भी सुरक्षित रहे। सो इस पर ध्यान दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस साइबर सिक्योरिटी वन ऑफ दी मेजर मोस्ट चैलेंजेस में से ये एक है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विलेंस टूल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन की ज़रूरत है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जितना बेटर सर्विलेंस होता है, जितनी बेहतर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, डिसीजन मेकिंग उतनी ही बेटर और इन्फॉर्म्ड हो पाती है। सो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस रियलिस्टिक बजटिंग हो, यहाँ पर जितने की आवश्यकता हो वो सारा कुछ अवेलेबल हो इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्स, बजट, फाइनेंसेस इन एवरी पॉसिबल वे। एंड जितने भी ओल्ड आउटडेटेड मिशंस हैं, यानी कि जो अभी अपने पर्पसेस को सर्व नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है,
या जो फ़िलहाल अब उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे हैं उनको क्लोज़ किया जाए, ताकि वो पर्सनल्स कहीं और जब ज़रूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल हो पाए, उनको प्रॉपरली वहाँ पर अपॉइंट किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस उन रिसोर्सेज का भी सही समय पर सही जगह पर इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट थिंग इज़ इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर्स कैन हेल्प मेक मिशंस मोर इफ़ेक्टिव। ऑब्वियसली हम यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस पूरे कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी बार बार आया है। वाई इट इज़ हियर, क्योंकि ये आपके मैनुअल एफर्ट्स को रिप्लेस कर देता है बेहतर तकनीकी समाधानों के साथ में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें अब इंडिया के पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन की, सो वो क्या है, यहाँ तक आप देख पाएंगे तकरीबन 3 लाख ट्रूप ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं हमारे यूएन के मिशंस में, और ऑब्वियसली ये पूरे वर्ल्ड में जो भी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है उसमें से हमारा इंडिया भी एक अपना स्टैंड रखता है। कुछ एग्जांपल्स हैं कहाँ कहाँ सर्व किया हुआ है, सो साउथ सूडान, लेबनान, सीरिया और दूसरी कुछ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में हमको यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। बिलीफ की अगर हम बात की जाए तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्यारा बिलीफ है हमारा। क्या है ये, पीस एनीवेयर स्ट्रेंथेन्स पीस एवरीवेयर। बहुत 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 अच्छी बात है ये कि शांति कहीं भी होती है, वो शांति हर जगह की शांति को शक्ति देती है। यानी कि पीस को एक्चुअली यहाँ पर बेहतर वे में डिफ़ाइन किया गया है और यही हमारा बिलीफ है। इसी पर हमारा जो एक ओवरऑल डायरेक्शन हमको मिल जाता है हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में। नाउ यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात है इंडिया के कंट्रीब्यूशन की कि हमने यहाँ पर विमेन पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट किया है। प्रमोट्स विमेन इन दी पीस कीपिंग, होस्टिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड कोर्सेज इन 2025। India highlighted its leadership, technology and commitment at the conclave। सो यहाँ पर ओवरऑल हमने हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, हमारी जो लीडरशिप है, उसको यहाँ पर हमने प्रेजेंट किया है अलॉन्ग विद दी टेक्नोलॉजी एंड कमिटमेंट। नाउ आउटकम क्या रहे हैं इस कॉन्क्लेव के? सबसे पहला तो बहुत बेहतरीन बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला है। देशों से हमारे जो संबंध हैं बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल हमारे जो रिलेशंस हैं और ज़्यादा मजबूत होते हुए हमको नज़र आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इम्प्रूव द कंसल्टेशन एंड टीम वर्क अमंग द ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़। जितनी बेहतर बातचीत होती है, जितना क्लियर कम्युनिकेशन होता है, कोऑपरेशन उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है, चाहे वो देशों के बीच में हो या लोगों के बीच में हो। सो ये एक यहाँ पर हमको एक इसका इफेक्टिव रिजल्ट देखने के लिए मिला है। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटर सेफ्टी, इंटरऑपरेबिलिटी एंड रेडीनेस ऑफ पीस कीपर्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि देखिए दुनिया में अभी जिस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं, स्पेसिफिकली सुरक्षा को लेकर, युद्ध की संभावनाओं को लेकर और ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में, सो यहाँ पर ये जो रेडीनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अब इफ़ेक्टिव होती नज़र आई है। अपार्ट फ्रॉम दिस शेयर्ड विजन फॉर इंक्लूसिव एंड लास्टिंग पीस। जितने भी यहाँ पर नेशंस इन्वॉल्व हैं, सबका एक कॉमन गोल क्या है कि शांति बनी रहे और वो लंबे समय तक बनी रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस रेनफोर्सेस इंडिया एज प्रोएक्टिव पार्टनर इन ग्लोबल पीस। भारत हमेशा से शांति दूत रहा है और इसी चीज़ को हमने फिर से प्रूव किया है अपने इस कॉन्क्लेव में कि हम लिटरली ये चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में शांति रहे, और हमारे जितने भी एक्शंस रहे हैं अभी तक, प्लस इस कॉन्क्लेव के ज़रिए हमने अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, जो अपने आइडियल्स को सामने रखा है, उससे भी ये चीज़ प्रूफ होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंक्लूसिव एंड रियलिस्टिक पीस कीपिंग मिशंस। टेक्नोलॉजी पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, सभी का साथ हो यहाँ पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस रियलिस्टिक पीस कीपिंग मिशंस रहें, यानी कि हम गोल्स ऐसे बनाएं जिनको हम अचीव कर पाएँ प्रॉपरली। ये हमारे कॉन्क्लेव के आउटकम्स रहे हैं। इंडिया का क्या मैसेज रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, अब वो भी देख लेते हैं। सो पीस एनीवेयर स्ट्रेंथेन्स पीस एवरीवेयर, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली इस तरह के जो टाइटल्स होते हैं वो आपके एसेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कमिटमेंट टू ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड शेयर्ड प्रोस्पैरिटी, फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजी एंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। सेल्फ रिलायंस पे भी आप ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत ये आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में भी है। प्लस यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी ये जो चीज़ है आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर नज़र आ रही है थ्रू दी एक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दिस द कॉन्क्लेव शोज इंडियाज़ लीडरशिप इन शेपिंग फ्यूचर यूएन पीस कीपिंग। ये बहुत बड़ी बात है अभी के समय पे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि वर्ल्ड में बहुत जगहों पर अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वॉर के सिचुएशंस हैं। कहीं ना कहीं आपको नेशंस में कभी कभी अनरेस्ट की भी खबरें देखने के लिए मिल जाती हैं। इट मे बी ड्यू टू द आउटर अटैक और द इनर कॉन्फ्लिक्ट और ड्यू टू एनी लाइक नेचुरल डिज़ास्टर्स। ऐसे समय में इस तरह का जो कॉन्क्लेव होता है वो इंडिया को एक अलग ही
प्लेटफॉर्म देता है कि हम अपने आइडियल्स को सामने रख पाएँ, और हमने बहुत बखूबी बेहतरीन तरीके से अपने आइडियल्स को रखा है, अपने स्ट्रेंथ को सामने रखा है, अपने पर्पस को एंड अपने एक विजन को क्लियर किया है, एंड बहुत अच्छा उसका हमको यहाँ पर रिजल्ट भी देखने के लिए मिला है। इट वॉज़ ऑल अबाउट द पर्टिकुलर कॉन्क्लेव जो कि न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो एंड इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जुड़े रहिए ताकि इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट खबरें आपको आपके एग्जाम्स के लिए प्लस जनरल अवेयरनेस के लिए मिलती रहें। थैंक यू सो मच। गुड डे अहेड।